रेडी स्टार्ट। आधुनिक समय में आतंकवाद ने अपना रूप स्वरूप बदल लिया है और तकनीकी उन्नयन ने उनकी आतंकी घटनाओं के संचालन में मदद की है, जिससे विश्व के लिए और अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है। स्टॉप। सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियार आज आतंकवादियों की पहुंच में है। स्टॉप। आधुनिक आतंकवाद के बदलाव का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि यह पहले से अधिक बर्बर हो गया है। स्टॉप। इराक एवं सीरिया जैसे देशों में मुख्यतः फैले आतंकी संगठन ISIS की गतिविधियों से बर्बरता का यह पहलू स्पष्ट होता है, जिसमें सिर काटना, सिर पर गोली मारना, जिंदा जलाना, बलात्कार इत्यादि जैसे बर्बर कृत्य शामिल हैं। स्टॉप पैरा। आज का आतंकी समूह वैश्विक नेटवर्क वाला हो गया है और एक साथ विभिन्न देशों में सक्रिय है। स्टॉप। अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों की शाखाएं विश्व के कई देशों में हैं। स्टॉप पैरा। आतंकी संगठनों द्वारा साइबर हमले के रूप में किसी देश की सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी की गई है। स्टॉप। आज आतंकी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी का गलत प्रयोग कर बड़ी से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में अधिक सशक्त हो गए हैं। स्टॉप पैरा। दूसरी ओर आतंकवादियों और ड्रग माफियों के बीच दूषित गठजोड़ एक अन्य चिंताजनक पहलू है। स्टॉप। पेरू में शाइनिंग पाथ आतंकवादी नारकोटिक्स तस्करी गठजोड़ का एक स्पष्ट उदाहरण है। स्टॉप पैरा। आजकल आतंकी माफिया युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। स्टॉप। वे व्यवसायियों को सुरक्षा देने के नाम पर उनसे अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए धन वसूलते हैं। स्टॉप। कभी कभी किसी मामले में आतंकवाद का कोई तर्कपूर्ण एवं न्यायोचित आधार भी हो सकता है, परंतु ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। स्टॉप। ऐसे मामलों में भी आतंकवादी अपने मुद्दे के प्रति अविवेकपूर्ण तरीके से हिंसक हो उठता है और फिर अपनी हिंसा को भी उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। स्टॉप। वह हिंसा को अपने प्रतिरोध का उपयुक्त माध्यम भी मान सकता है। स्टॉप पैरा। आतंकवादियों को अक्सर शहरी गुरिल्ले प्रतिरोधी लड़ाके क्रांतिकारी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। स्टॉप। परंतु आतंकवादी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की तरह शत्रु क्षेत्र के पूर्ण विनाश का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य उसी में परिवर्तन लाना है और कभी कभी उसे ही अधिकृत करना भी है। स्टॉप। वह अपना निशाना किसी भी स्थान या व्यक्ति को बना सकता है, गुरिल्ला पद्धति की तरह किसी खास व्यक्ति या स्थान या लक्ष्य को नहीं। स्टॉप पैरा। आतंकवादी हत्यारे से उस बिंदु पर भिन्न होता है जब वह एक सामूहिक उद्देश्य से हिंसा में संलग्न होता है। स्टॉप। राजनीतिक हत्याओं का लक्ष्य किसी खास व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अपराध या संस्थागत अपराध के लिए दंडित करना होता है। स्टॉप। जबकि हत्यारे का उद्देश्य किसी पदाधिकारी को उसके पद से हटाकर किसी दूसरे को बिठाने का हो सकता है। आतंकवादी का उद्देश्य बस उसे नुकसान पहुंचाना होता है।
स्टॉप। इस प्रकार यद्यपि आतंकवादी गतिविधियों में हत्याएं भी हो सकती हैं, तथापि सभी हत्याएं आतंकवादी गतिविधियां नहीं समझी जा सकती। स्टॉप पैरा। आतंकवादी अक्सर किसी हिंसा आदि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके पीछे उनका उद्देश्य अपना प्रचार करना होता है। स्टॉप। कभी कभी अपहरणों, व्यक्ति का या वायुयान आदि का को भी गलती से आतंकवादी गतिविधियों में गिन लिया जाता है। स्टॉप। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि अपहरणताओं की मांग प्राय धन आदि होती है और वे अपने को किसी संस्था आदि से जोड़ने का प्रयास नहीं करते। स्टॉप। ऐसे प्रयास किसी आतंकवादी संगठन द्वारा भी धन प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं। स्टॉप पैरा। यद्यपि आतंकवाद की परिभाषा में बलात् जैसी किसी भी चीज का समावेश नहीं किया जा सकता, तथापि आतंकवादी घटनाओं की प्रकृति में जोर जबरदस्ती आ ही जाती है। स्टॉप। आतंकवाद में हिंसा होती है, परंतु सिर्फ हिंसक स्वरूप के कारण आतंकवाद की निंदा नहीं की जा सकती। स्टॉप। क्योंकि हिंसा हमेशा आपत्तिजनक नहीं होती। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रयास में, अपनी अस्मिता की रक्षा के प्रयास में हिंसा का प्रयोग उचित हो जाता है। स्टॉप। हिंसा भी शक्ति का एक रूप होती है। स्टॉप। परंतु आतंकवादी हिंसा इसलिए अक्सर निंदनीय हो जाती है क्योंकि उसके शिकार निरपराध आम नागरिक हो जाते हैं। स्टॉप पैरा। आतंकवादी आम आदमियों को इसलिए अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि एक तो वे सहज सुलभ हैं और दूसरे उनकी हत्या संभवतः उनकी अभिव्यक्ति के लिए बेहतर माध्यम है। स्टॉप। इसके पीछे यह मत है कि जब आम लोग इस हिंसा के शिकार होंगे तो शेष आम आदमी भी दहशत में आ जाएंगे, जिनकी संख्या अधिक है, और उनकी दहशत सरकार या अन्य लक्षित प्राधिकार पर अधिकार दबाव डालेगी। स्टॉप पैरा। कभी कभी आतंकवादी अपने पक्ष में कहते हैं कि जिन्हें निरीह कहा जाता है वे वास्तव में निरीह या निरपराध नहीं होते। वे राज्य या सरकार को या आर्थिक या राजनीतिक निर्वाचन द्वारा समर्थन देने के दोषी होते हैं। स्टॉप। कभी कभी उनका यह तर्क भी होता है कि चूंकि वे लोग उनकी मांगों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते, इसलिए वे निरपराधी नहीं बल्कि अपराधी हैं और दंडनीय हैं। स्टॉप। परंतु इन तर्कों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना पक्ष सुरक्षित रखने की पूरी आजादी होती है, विशेषकर किसी को समर्थन देने या न देने के मामले में। स्टॉप पैरा। कभी कभी आतंकवादी अपनी हिंसा की तुलना सीमा पर लड़े जाने वाले युद्ध से करते हैं और इसलिए उसे भी न्यायोचित बताते हैं। स्टॉप। परंतु यह तुलना उचित नहीं है। स्टॉप। क्योंकि युद्धों का उद्देश्य थोड़ी हिंसा के द्वारा बड़ी जनसंख्या के जान माल की रक्षा करना होता है, जबकि आतंकवादी हिंसा में ऐसी कोई बात नहीं होती। स्टॉप पैरा। आतंकवादी जैसे ही हिंसक रास्ता अपना लेता है, उसके उद्देश्यों का नैतिक आधार ही समाप्त हो जाता है। स्टॉप। आतंकवादी क्रूरतापूर्वक बिना किसी चेतावनी या दया के आम जनता से जीवन जीने का अधिकार छीन लेते हैं। स्टॉप। अपने किसी अधिकार के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए किसी निरपराध
व्यक्ति के जीवन के अधिकार को ढाल बनाना कहाँ तक न्यायोचित कहा जा सकता है? यदि आतंकवादी अपने को मानवाधिकारों का योद्धा मानता है तो पहले उसे मानव के जीवन का महत्व समझना चाहिए। स्टॉप। अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दूसरों के मानवाधिकारों का हनन उचित नहीं है। स्टॉप।